नमस्कार भक्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है जो कि 2022 में 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक अनोखी बात भी सुनने में आती है, जिसे आप सभी ने अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बात सही भी लगती है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण की एक कथा में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने भी एक बार चतुर्थी के दिन चांद को देख लिया था, जिसके कारण उन पर स्यमंतक नाम की मणि की चोरी का आरोप लगा था। गणेश चतुर्थी को चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं कही जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक कथा सुनाती हूँ आपको कि एक बार गणेश जी कई सारे लड्डुओं को लेकर के चंद्रलोक से आ रहे थे। रास्ते में उनको चंद्रदेव मिल गए। गणेश जी के हाथों में ढेर सारे लड्डू और उनके बड़े उदर यानी कि पेट को देखकर चंद्रदेव हंसने लगे, जिससे गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है ना, जो मेरा उपहास उड़ाने चले हो। मैं तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूँ। ऐसे ही एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने वाहन मूसक पर सवार थे और मूसक राज को अचानक एक सांप दिखाई दे गया, जिसे देखकर वे डर के मारे उछल पड़े, जिसकी वजह से उनकी पीठ पर सवार गणेश जी भूमि पर जा गिरे। गणेश जी तुरंत उठे। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। तभी किसी के हंसने की आवाज उन्हें सुनाई दी और ये चंद्रदेव थे। गणेश जी अपने गिरने पर चंद्रदेव को हंसता देख करके बहुत ही क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा क्षय होगा। तो इस तरह गणेश जी के श्राप से चंद्रमा और उसका तेज हर दिन क्षय होने लगा। वह निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। चंद्रमा की यह दशा देखकर देवताओं को चिंता हो गई। उन्होंने चंद्रदेव से शिव जी की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र तट पर शिवलिंग बना करके कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपने सिर पर बैठाकर मृत्यु से बचा लिया और चंद्रमा की प्रार्थना पर वे वही ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जिसे आप सोमनाथ के नाम से जानते हो। इसके बाद सभी देवों ने मिलकर गणेश जी को समझाया और चंद्रदेव ने भी उनसे बहुत क्षमा याचना की। गणेश जी ने चंद्रदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। महीने में एक बार ऐसा अवश्य होगा जब क्षय होते होते एक दिन आपकी सारी रोशनी चली जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रतिदिन आपका आकार बड़ा होता जाएगा और माह में एक बार आप पूर्ण रूप से दिखाई भी देंगे। आपका दर्शन लोग हमेशा कर सकेंगे, लेकिन भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जो भी आपके दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। तो दोस्तों, भादो पक्ष की चतुर्थी को इसलिए गणेश चतुर्थी के साथ कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता भी है कि तभी से चंद्रमा घटता और बढ़ता है। तो इस प्रकार गणेश चतुर्थी की रात्रि में गलती से भी यदि चंद्र दर्शन हो जाए, पहले तो आपको बचना है उस दिन चंद्र दर्शन से, लेकिन अगर गलती से भी चंद्र दर्शन हो जाता है तो आपको एक उपाय करना है। शास्त्रों के अनुसार यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिखे तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56 और 57वें अध्याय में दी गई स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और एक दूसरा उपाय भी है। इस मंत्र को, स्क्रीन पे जो आपको मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं अगर आपने गलती से इस दिन चंद्रमा को देख लिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।